देश के सभी राज्यों में चुनाव तो होते हैं, मगर जो महत्वपूर्ण चुनाव और देखने दिखाने लायक चुनाव जो रहते हैं वो उत्तर प्रदेश के रहते हैं। ये हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 की। जिस सीट के लिए यूपी की कमान के लिए सभी दल पुरजोर जमीनी स्तर से मेहनत करते हैं, सत्ता को पाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए। चुनाव नजदीक आते ही जनता के दरबार घर दिख जाते हैं। वैसा ही कुछ नज़ारा अब चल रहा है। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं। हमारा खास प्रोग्राम प्राइम 18 न्यूज़ का जनता मांगे जवाब चल रहा है, जिसमें जनता सरकार से जवाब पूछ रही है। दल कोई सा भी हो, बीजेपी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, दल कोई सा भी हो, सभी से जनता यही जवाब मांग रही है कि आखिर वादे हैं वो वादे कहाँ होते हैं आपके। वादे चुनाव से पहले आप करते हैं, चुनाव नज़दीक आते हैं, सत्ता मिल जाती है, हम भरोसे से वोट देते हैं, तो वो वादे कहाँ चले जाते हैं। जनता की समस्या है आखिर वो कहाँ चली जाती है। तो आज इसी को देखते हुए प्राइम 18 न्यूज़ की टीम लगातार यूपी के सभी जनपदों में पहुंच रही है और जनता की राय जान रही है कि 2022 के चुनाव में आखिर बदलाव चाहती है या भाजपा सरकार को एक बार फिर मौका देना चाहती है। तो आज प्राइम 18 न्यूज़ की टीम कोटली बगीची नगला जस्सा पहुंची है और यहाँ आपको दिख रहा है ये सब दलित समाज से हैं। घर या महिलाएं बैठी हुई हैं और यहाँ उनका कार्य भी चल रहा था। देखिए कार्य चल रहा था और आज हमारी टीम पहुंची है पूरी तरह जमीनी स्तर से। 2022 में पूरी तरह जनता बदलाव चाहती है, ये जनता का कहना है। और हमारे साथ यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेंगे आखिर कितना वर्तमान सरकार से प्रसन्न है, खुश है और किस सरकार को 2022 में मौका देंगी। दलित वोट बैंक का बहुत महत्व है सूबे में और सरकारें आती हैं दलितों के लिए बहुत से वादे करती हैं कि पूरी तरह सुरक्षा दी जाएगी दलित महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए। जिस तरह से अत्याचार होते हैं और सरेआम रेप की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है दलित की बेटियों से, तो उस पर कई मुद्दों पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सरोज। वर्तमान में सरकार है, उनके कार्यों से कितना खुश हैं आप? हम तो सब दुखी है, काहे तो सुखी है। क्यों दुखी हैं? ये दुखी है कि देखो कहो आपकी तो अगर में सुविधा ना आते। अच्छा अब यहाँ तो मेहनत 100 रुपये मेहनत करके ला रहे हैं, 200 रुपया खर्चा तो काहे तो सुखी है। मेहनत भी ऐसी मिल रही ना ढंगते और महंगाई ऐसी है अते कि नहीं। देखो गली किनारे ने पानी भर रहा है, पानी फेंक रहे हैं नाली में ते। हमारे का तो सभी चीजें की दुखी है। तो आपके मंत्री जी धर्मेश जी हैं यहाँ के, तो वो यहाँ पर दौरे पर आते ही नहीं आते हैं धर्मेश? मैंने तो कभी नहीं देखे यहाँ पे आए। जो भाजपा सरकार से उनको मंत्री का पद दिया है और जिम्मेदारी दी है, आपने भी उनको जिम्मेदारी से उनको अब देखो वोट लेवे आ जाते हैं तब तो सब जने हाथ जोतते हैं, बहने तो बेटी है तो सबके। फिर वोट लेके फिर तो अंगूठा नहीं कि दस्खत कर दो सोबो कहते जाओ हमारे द्वार पे मत आइए अब वही चुनाव रहो। क्यों? इससे पहले उत्तर प्रदेश में सपा से पहले भाजपा से पहले सपा थी, सपा से पहले बहन जी की सरकार थी 2007 आती। तो तब बेहतर था या अब बेहतर? ना तो तब जी गिरा रहे ने फसल लगवाएंगी बहन जी के और बत्ती के वो देगी बेच तो हमारे कासू को करेंगे बहन जी नहीं करेंगे। और ना जिन कहो न करो जब मीटर लग रहे हैं बत्ती चली जाए तो मरो गर्मी में अते ना रे है। और बिल मेहनत में तो 4 जने को मेहनत पूरी ना आ रही और बिल ने काहे में बने बताओ। अब बिल मेहनती करके ला रहे हो पेट भरेगो कि बिल ने भरेगो पहले ये बता दूँ।
हत्या का ना दुखी है मांस। तो 2022 के चुनाव है, उसमें किस तरह का क्या बदलाव देखना चाहते हैं? अब बदलाव ये देखते हैं, मौका चाहते हैं या अन्य सरकार? हम तो अब आगे को बदलाव चाह रहे हैं कि देखो जी बत्ती के दिल कचुबो होए, माफ होए, गली गिरारे सही होए, मेहनत बढ़े, तो जा सके चाह रहे हैं। हम जी थोड़ा ही चाह रहे हैं कि हमारे बाबू तो ज्यादा गई थे ऐसे कुआ में गिरे हम काकर 4 बच्चा है छोटे छोटे, बिन को कमाई के लावेगो के जे बत्ती के बिल भरेगो के जे नाली के पानी नहीं फेंकेगो, का करे वो मांग में बता दूंगी। देखिए यहाँ महिलाओं की भी जो राय है और भी महिलाओं से जानेंगे, और चुनाव नज़दीक हैं तो किस सरकार को मौका मिलेगा और जनता किसको चुनेगी, और भी महिलाओं से जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? चुनाव नज़दीक हैं और भाजपा सरकार जो वर्तमान में है उनके कार्य से कितना खुश हैं आप? कचू खुश ना है, ऐसे खुश है विधेयकारो है जब मानसों के लिए बेरोजगार है नहीं है, कोई काम धंधा है नहीं है, और बिजली तो वो है रही है दिन का दिन रोज काट जाती है, किसी के घर पे लाइट आ रही है तो वो काट जाते हैं, कहाँ से कोई बिल न भरे, कहाँ से कोई इतना घर के खर्चे चलाए। ये तो रोज तेल हो कहाँ बिका तो 50 रुपया किलो 80 रुपया किलो, आज कहाँ पहुँच गो ये तेल 160 पहुँचो 180 पहुँचो, कहाँ से कोई बच्चन न पाले हैं। वो तो वोटन के कागज यहाँ आ जाता कि वोट दे दो मुझे और लेके चले जाते हैं। हम जनता के लिए कौन सी सुविधा कर रहे हैं? सरकार तो कह रही है अच्छे दिन है, कहाँ सही दिन ही सही होते तो दीजिए आज यहाँ क्यों ये सवाल लगती थी, क्यों बैठती थी महिलाएं? पेट पालना है जो अपने अपने घरों में महिलाएं सबरी काम कर रही है, खाए रहो 10-20 रुपया की मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के पेट सोई पर, बच्चों को पढ़ा नहीं खा सक रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं। कहाँ आगे ये व्यवस्था चलेगा? ये ऐसे व्यवस्था सरकार चलाएगी ऐसा? तो मोदी जी और योगी जी तो कह रहे हैं कि पूरी तरह जनता के हित तो मोदी जी योगी जी बैठे हैं, वो अपनी जगह पे बैठे, हम थोड़ी नहीं बैठे, हम तो गलियों में अपने घरों में मेहनत कर रहे हैं ना। तो यहाँ सिलेंडर कांग्रेस सरकार में 400 रुपये समथिंग 400 रुपये का था, 400-500 रुपये समथिंग था, और अब 1000 रुपये का कहाँ से कोई करे, कहाँ से थैलियन से कोई पेट पाल रही है बच्चन ने के घरों में चूल्हे नहीं सिलकते हैं, थैलियाँ बीन के लाती हैं तब अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं। सिलेंडर भी तो हाँ हमें मिला ही नहीं है, तो ये क्या मिलेगा? तो सगन नहीं मिलेगा है, सगन नहीं मिलेगा, पूरे गाँव को मिलेगा, सारी महिला को मिलेगा है। जब वो जानकारी दे दी कि माँ तो सबको मिल गया है, हमको थोड़ी नहीं मिला है। तो आपको नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला है, हमने फॉर्म भी दिया, हमारा फॉर्म भी लौट के आ गया, राशन भी मिलता है, 5 किलो राशन देता है और कह देते हम तुम्हारी वीडियो बना के भेज देंगे मोदी जी के पास। कहाँ पे भेजे हम? तो यहाँ राशन कार्ड आपका बना हुआ है? हाँ बना हुआ है, कार्ड पूरा राशन नहीं देता है हमको, यूँ कहता है तुम्हारी ज्यादा बोलते हैं, भैया हमें इतना कम दे रहे हैं, ना दे रहे तो जाओ, हम तो मोदी जी चली जाएगी। जी तो कह रहे हैं कि तो योगी जी वहाँ से थोड़ी नहीं देख रहे हैं। सरकारों में राशन को पूरी तरह जनता तक नहीं मिलता था, अब इस सरकार में मिल रहा है। एक राशन पे क्या होगा जब आदमी का धंधा रोजगार ही नहीं चलेगा तो क्या होगा? जब राशन कबू नहीं देवे, धंधा चले आदमी को, मुझको तो कमाए के खाए लेंगे हम। ऐसी चीजों पे क्या हो रहा है? ये 5 किलो राशन पे पूरा महीना कट जाएगा। तो लोगों को तो मजदूरों को भी और मजदूरी मिल रही है लोगों को, महिलाओं के खाते में भी पैसे डालने खाते पे खाए रहो, 500 रुपया तो जिंदगी कट जाएगी। साल भर लॉकडाउन लगा रहे हैं, कहाँ पे बच्चों की इतनी तो एक दिन की डॉक्टर की फीस भी चली जाएगी। तो आपका कहना है यानी कि जो सरकार योजनाएं चला रही है, ये योजनाएं अपने पास रख के रखे होगी जी, किसी को नहीं जरूरत है, बस एक धंधा रोजगार चला दे, वही हमारे लिए सब कुछ है। आदमी की आत्मा की मेहनत की कमाई चाहते हैं हम, ये फालतू की वो नहीं लेना चाहते हैं। तो हमको ये दे दे 5 किलो अनाज, तो जाते पेट पालन हो जाए हमारा। तो यहाँ तो योगी जी तो लगातार कह रहे हैं कि तो कह रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं? तो ऊपर खा जाते होंगे। जनता पूरी तरह ठीक है, गरीब है, वो भी आराम से उनको राशन मिला, आराम से खा रहे हैं। इतनी राशन देने से क्या फायदा है? आदमी जब मेहनत करके 8 दिन में इतना कमा लेगा, और बात है 5 किलो अनाज से बच्चों को, किसी के घर में 5 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं तो वो 5 किलो तो एक ही दिन में खर्चेगा। अच्छा, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो योगी जी ने सरकार ने पास कराया है, तो इसके बारे में आप क्या कहें? क्या तो एकदम कंट्रोल हो जाएगी किसी चीज की, जब जो बच्चे आगे पहले उनके 4-4, 5-5 हैं, अब आगे के भविष्य में ही तो बच्चे जानेंगे। जब
पढ़ेंगे लिखेंगे, जब पढ़ेंगे ही लिखेंगे नहीं तो भविष्य कहाँ से जान पाएंगे, कहाँ से जानकारी उनको मिलेगी। 2022 के चुनाव हैं, उसमें भाजपा को फिर से आप लोग मौका देना चाहेंगे या फिर अन्य किसी? अरे इस तरह से मौका लेंगे तो कभी नहीं मौका मिलेगा उनको। तो आपको कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिल? अमन ना मिल रही, हमारे यहाँ ना मिल रही तो कौए ना मिल रही, कौए ना मिल रही होगी तो उनको पता होगी। हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है, गली खरंजा को देख रहे हैं रास्ते को। तो आपके जो धर्मेश जी हैं, मंत्री हैं, वो धर्मेश जी वोट लेके चले जाती है, फिर वो कभी नहीं आए यहाँ देखने के लिए कि क्या हमारी, जब मैंने जनता से वोट लिए हैं तो अपने बच्चों को देखने भी जाना चाहिए, उनके अंदर कभी नहीं आए हैं। हमने देखे भी नहीं धर्मेश कौन से हैं, वोट लेने के बाद अभी तक अभी नहीं आए, हमने देखे ही नहीं है कि कौन से धर्मेश जी, हम जानते ही नहीं है। देखिए, यहाँ महिलाओं का गुस्सा काफी ऊंचे आसमान पर है और यहाँ के जो विधायक रहे हैं, अब उनको मंत्री का पद मिल गया है, डॉक्टर धर्मेश, और यहाँ जनता काफी परेशान है, यहाँ कोई भी विकास नहीं हुआ है। और भी जानकारी लेते हैं। 2022 के चुनाव है, उसमें किस तरह का बदलाव चाहते हैं? हमें तो बस एक आदमियों को जाएगा वोट का, ये तो हमारी मर्जी है, किसको देंगे किसको नहीं देंगे उनकी मर्जी थोड़ी, हम तो जबरदस्ती थोड़ी नहीं ले जाएगा कोई। ये तो हम देंगे ना, ये तो हमारी इच्छा है, कौन देना है कौन नहीं देना। दलितों की हमेशा मसीहा कही जाती है बहन जी। बहन जी के शासन में भी उनकी जब सत्ता थी तो आपको सुविधाएं मिल रही थी? सुविधाएं मिल रही, इतना तो अंदर चांद नहीं हो रहा था कि खाने का पेट आदमियों की मेहनत तो मिल रही थी, इतना तो नहीं हो रहा था। देखिए, यहाँ जनता पूरी तरह नाराज है सरकार से, और जिस तरह महंगाई है और भी कई ऐसे मुद्दे हैं उन पर काफ़ी परेशान है। ये योजनाएं हैं, वो योजनाएं सिर्फ सरकारी फाइलों तक ही सीमित हैं। पूरी तरह महिलाएं भी जिस तरह जनता जो जवाब मांग रही है सरकार से, और भी यहाँ महिलाओं से जानकारी लेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम तो संबत है। ये सरकार, वर्तमान सरकार के कार्यों से कितना खुश हैं आप? हम भैया कछु कुछ ना आता है, तब काम धंधे ही ना आता है आदमी नहीं के, तो कैसे कुछ है वहाँ। तो आपको तो फ्री गैस कनेक्शन भी मिल गया। अरे कछु ना मिलो यहाँ, ना फ्री मिलो ना कैसे मिलो, और 1200 रुपया लगा के भेज रहे हैं बच्चे के बिल के, कंधे भरेंगे हम बच्चे के बिल में, बच्चे ने पेट भरेंगे वो करें हम कंधे करें, और फ्री क्या तो कंधे ला रहेंगे हम। और 2022 में चुनाव है, किसको आप मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहेंगे? अरे वो तो हमारी मर्जी है, काऊ देखेंगे जाके नहीं देखेंगे, क्या कहते हैं कौन आगे जाएंगे यहाँ वोट मांगे आते हैं, जो करेंगे वो करेंगे, करंजा लगाएंगे, बत्ती को बिल कम करेंगे और वोट लेके नहीं अपने घर में बैठ जाते हैं। 2 साल में मोहर लगवाए हुए जाए बिल पे तो अन्यों का ये दिन अतन आने करा फिर अन्यों का है कौन से वो कहेंगे और नल लगा दें जो गन्ने में भी लगा, नल फिटिंग कर गए उन्हें पानी ना आ रहा है, क्या नल लगाए गए यहाँ पे दिखा ये क्या है। देखिए, यहाँ सभी महिलाओं से जानकारी करी और पूरी तरह सरकारों से नाराज है, और 2022 में इनका वोट उसी को जो जनता के हित में पूरी तरह जमीनी स्तर से कार्य करेगा और इनकी इस परेशानी को, इस पीड़ा को खत्म करेगा। भले कोई सा भी दल हो, जो जनता के हित में कार्य करेगा वही जनता की नज़र में हीरो बनेगा और जनता उसी को चुनेगी। देखते रहिए हमारे खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब प्राइम 18 न्यूज के साथ। देखिए, यहाँ और भी घरों का हमने जायजा लिया है, हमारी टीम ने जायजा लिया है। तो यहाँ बात की जाए उज्ज्वला योजना की, जो सरकार कह रही है कि फ्री गैस सिलेंडर सभी गरीब तबके के लोगों को दिए हैं। तो यहाँ आपको हम दिखा दें कि यहाँ ऐसे कई घर हैं। यहाँ ये चूल्हे दिख रहे हैं, जो चूल्हे पहले जलते थे वही चूल्हे हैं, जो पहले जलते थे वही चूल्हे दिख रहे हैं। और सरकार जो वादे कर रही है, जो दिखा रही है, वो सिर्फ फाइलों तक ही है। जनता पूरी तरह परेशान है और यहाँ महिला भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये यहाँ इसी चूल्हे पर पूरी तरह
खाना बनता है, काफ़ी समय से बना रही हैं। इनको अभी तक कोई भी सुविधा नहीं मिली है। इनके घर से भी उन्होंने भी कई बार फॉर्म भी फिलअप किए हैं, भरे हैं, मगर अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? रूबी। अच्छा, ये हाँ, आपने वो उज्ज्वला योजना के तहत जो सरकार की तरफ से फ्री कनेक्शन मिल रहे थे, वो आपको मिले? नहीं मिले। नहीं मिले हैं? नहीं मिले। तो आप चूल्हे पे ही बनाती हैं? चूल्हे भी बनाती हूँ। कितना समय हो गया? काफी समय हो गए। तो तब से अब तक आपको नहीं मिला कनेक्शन? नहीं मिला। तो देखिए, काफ़ी परेशानी है और जनता परेशान है। और भी महिलाओं से जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी, उज्ज्वला योजना के तहत आपको मिला है? कछु ना मिलो मन्ने। गैस सिलेंडर नहीं? ना है मेरे पास गैस सिलेंडर। चूल्हे पर रोटी बनाती हूँ, देख लो जाके। और 2.5 लाख रुपए जो उसके लिए वो मिलो तो दोनों के बीच में जी एक बनो है। अच्छा। 2 भाई हैं और एक मिलो है। अच्छा। और आजकल मानसन की कीमत ना रही। पुलिस वाले ने को और बिना को हाल में बन रहा तो ना योगी कछु कर पावे ना मोदी कछु कर पावे। मानसन ने हाल मार देता है। मेरा भैया 18 साल का मार दो, आज तक मानसन ने कछु ना करो। और प्रधान ने मारो है और खूब खुले आम डोल लो है। और गांव का ठाकुर है और गरीब आदमी के बेटन ने मारेंगे ऐसे तो क्या होगा? गरीब आदमी तो डोलेगा ना। योगी जी तो कह रहे हैं कि पूरी तरह अरे कछु सुविधा ना देता। आसन के अंगूठन के निशान सरी के नाम दे। हाँ, अंगूठन के निशान सरी के नाम दे। पैसा लोट भर लेता है, मोहबंद कर देता है। मीडियम दौरे बिक जाता है। हाल एक देर में 2 जगह थे मीडियम दारे कर ले। हाल बिक गए, हाल रिश्तेदार लिख आए बन के सुनी न गए। सुनी ने तो हाल रिश्तेदार बन जाता है। लोटन फेंको तमाशा देगा आजकल तो मान दो कीमत कहीं लोटन की कीमत है। लोट गरीब पे ना आता ना गरीब कब जीत रहो। आपको यानी कि उज्ज्वला योजना के तहत भी कोई सुविधा नहीं मिली है? गैस सिलेंडर नहीं है मेरे पास सिलेंडर। और 4-5 बच्चे हैं मेरे। अब बच्चन की कहते हैं होगी के क्या कहते हैं 2 बच्चा करो 3 बच्चा करो। अब आगे कंट्रोल तो ऐसा कहते हैं। अब पहले तो कंट्रोल नहीं है सकती। पहले तो योजना नहीं, अब ये सकते योजना आगे प्रवेश करेंगे तभी तो होगी। गुंडे खुलेआम घूमता है, कोई कछु ना कर पावत को। ना मीडियम बारे करे ना मोगी योगी करे, कोई कछु ना कर। तो गरीब को संग कोई ना दे तो गरीब को संग। सरकार तो कह रही है ना कि महिलाओं के लिए पूरी तरह कानून बनाए हैं और सभी सुविधाएं दे रही है। राशन लेवे जाता है, आधा राशन काट के नहीं है राशन दे तो है। 5 बच्चन में काले पेट रहेगी भैया काय बुलावेगी। कितने के दिन आपको जाएगा 5 बच्चन में राशन। ऐसे कितने घर हैं जिनको गैस सिलेंडर फ्री जो योजना के तहत नहीं मिले? मेरे सारे घर है। तो यार चूल्हे पर ही आप लोग बनाते? मैं चूल्हे पे ही बनाती हूँ रोटी। जरा आप दिखाएंगी चूल्हा? हाँ। देखिए, यहाँ महिला हमारे साथ हैं और उनके घर में ही हैं और देखेंगे यहाँ चूल्हा जो दिखा रही हैं जिस पर ये खाना बनाती हैं। तो ऊपर जो चूल्हा है वो दिखाएंगे। अभी और भी महिलाओं के घर पर हमने देखा था कि चूल्हा, देखिए यहाँ चूल्हा, ये यहाँ पर इनका खाना बनता है। और कब से नहीं मिला है ये सिलेंडर? मिलो ही ना मन्ने। यहाँ किसी भी घर को उपलब्ध नहीं हुआ? नहीं जी, तो छुट्टी भाई ने कनेक्शन कराया अपने पैसे थे और कुछ ना मिला। हाँ, वो फ्री योजना थी गरीबों की, नहीं मिली है? नहीं है। देखिए, यहाँ काफ़ी परेशान हैं लोग और यही चूल्हा है जिस पर ऐसे सभी घरों में आपको चूल्हे मिलेंगे जहाँ खाना बनाया जाता है। सरकार के वादे पूरी तरह से सरकार फेल है, यहाँ महिलाओं का कहना है और किसी की भी सुनवाई नहीं हो रही है। और जो वादे हैं वो सरकारी फाइलों तक सीमित हैं। और बात की जाए किसी भी सुविधा देने की, भले कोई भी मुद्दा हो, उन पर सब पर फेल है सरकार, ये महिलाओं का, जनता का कहना है। तो देखने वाली बात होगी कि 2022 के चुनाव में जनता किसको अपना सूबे की कमान देती है। अपने सहयोगी आमिन अली के साथ संवाददाता विवेक गौड़ा।